हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। जैसा कि आपको हमने बताया था कि आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम फोरम में 1:45 पीएम पर हम आ चुके हैं। तो आज हम लोगों का जो डिस्कशन होने वाला है वो मॉक टेस्ट का डिस्कशन होने वाला है, जैसा कि हमने पहले भी बताया था। और आज हम लोग जो डिस्कशन करेंगे वो मॉक टेस्ट पर करेंगे। इसके पहले भी मैंने कई सारे आपको मॉक टेस्ट पढ़ाए हैं और आज भी हम आपको मॉक टेस्ट की ही बात करेंगे। तो हमने इसके पहले, अगर आज भी मॉक होगा और कल संडे को भी मॉक होगा, तो बिल्कुल मेरे साथ जुड़ना मत भूलिए इसी समय आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम फोरम में। तो बिल्कुल, तो चलिए आइए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो आपकी स्क्रीन पर आज पहला क्वेश्चन आ चुका है जो मिरर इमेज का एक क्वेश्चन है और मिरर इमेज का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। तो चलिए, बहुत बढ़िया। अब आपको सही से विजिबिलिटी हो रही होगी पूरे क्वेश्चन की, तो फटाफट मुझे इसका आंसर बता दें कि क्या होगा। जितने लोग भी हैं जल्दी से लाइव आ जाएं। तो बिल्कुल फटाफट आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है और आपको इसका आंसर बताना है कि क्या होगा। तो अभी अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर आपके पास एक मिरर इमेज का क्वेश्चन है जिसमें आपको एक मिरर इमेज बतानी है। तो सबसे पहले अगर हमारे पास कोई मिरर इमेज है तो वो ए फॉर एप्पल है, वो लेफ्ट साइड होगी। यानी कि ए ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो गया, बी ऑप्शन आपका सही हो सकता है, सी ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो गया और डी ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो आप देख पा रहे हैं कि केवल बी ऑप्शन जो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उम्मीद है कि यहाँ तक बहुत अच्छे से आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अगर सभी लोगों को क्लियर हो गया है तो जल्दी से फटाफट जुड़ जाएं मेरे साथ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो पहला क्वेश्चन आप सभी को मिल चुका है और आज मैं आपको बता दूं कि जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो मिरर इमेज का है और मिरर इमेज का फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। तो बहुत बढ़िया, सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं आज का सेकंड क्वेश्चन क्या होगा। तो सेकंड क्वेश्चन भी आपकी स्क्रीन पर आ चुका है और ये क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं कि एसएससी सीजीएल 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है। एसएससी सीजीएल 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है और ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है और ये कोडेड ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। तो आपको मैं बता दूं, जल्दी से फटाफट इसका आंसर बता दीजिए कि क्या होने वाला है। जितने लोग भी हैं जल्दी से मुझे बता दें कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, जल्दी। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो अभी अगर अब हम बात करें तो यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं तो बी परसेंटेज डी का अर्थ है बी डी का भाई है। बहुत बढ़िया। तो अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमारे पास रिलेशंस दिया है और जब भी रिलेशंस दिए होंगे तो हमने आपको बताया था 1 to 1 2 मानकर हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो अगर मैंने पहला पार्ट लिया, अगर ये मैं पहला पार्ट लेता हूं तो ये 1 हो गया और ये क्या हो गया 2। तो परसेंटेज का मतलब मीन्स है बी द ब्रदर ऑफ डी। तो अगर आपने देखा कि यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो 1 और 2 को कॉन्सेप्ट की देखें तो 1 ब्रदर है किसका, 2 का। यानी कि अगर हम बात करें तो ए ब्रदर है डी का। फिर अगर मैं सेकंड पार्ट से लेता हूं यहाँ पर तो ये 1 हो गया और ये 2 हो गया। एंड का मतलब 1 इज द मदर ऑफ 2, यानी कि आप देख रहे हैं कि डी इज द मदर ऑफ डी, यानी कि 1 क्या है, मदर है किसकी, 2 की। यानी कि डी मदर है किसकी, एफ की। फिर हम तीसरा पार्ट लेंगे तो 1 और 2 हैज दिया हुआ है। हैज में अगर हम देखेंगे तो मीन्स है 1 इज द सिस्टर ऑफ 2, यानी कि 1 बोले तो एफ सिस्टर है किसकी। और लास्ट में फिर हमारे पास परसेंटेज आ गया। तो परसेंटेज का मतलब क्या है, 1 ब्रदर है किसका, 2 का। यानी कि ई बी भाई है ई का। और लास्ट में हमारे पास मल्टीप्लाई आ रहा है और मल्टीप्लाई के लिए अगर हम बात करें तो यानी कि एक्स एस का आ रहा है। तो मल्टीप्लाई के लिए अगर हम ध्यान से देखें तो मल्टीप्लाई का यहाँ पर कुछ भी नहीं दिया हुआ है। ये थोड़ा सा मुझे कुछ गड़बड़ है और ई और एक्स तक ही था, ये वाला हिस्सा नहीं था। तो ई से ए, ई से किस प्रकार संबंधित है, तो ये इसकी मम्मी और मम्मी के इसके भाई, ये होगा इसके मामा और मामा बोले तो अंकल। यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। यानी कि यहाँ पर ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बहुत बढ़िया स्वप्निल गुप्ता जी, बी बी। मनीष गुप्ता, मनीष कुमार गुड आफ्टरनून सर। संजीव कुमार हाय सर। संजीव कुमार गुड आफ्टरनून। वाई टी बी। रॉबिन सिंह बी। यहाँ पर आंसर क्या होगा सर, सी होगा। तो दूसरे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, सी होगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन आ गया है आपके पास
और आप देख रहे हैं कि ये क्वेश्चन आपके पास एम्बेडेड फिगर का क्वेश्चन है, और आपको मैंने बताया भी था कि कभी भी एम्बेडेड फिगर का क्वेश्चन आएगा, यहाँ पर साफ साफ लिखा है रोटेशन इज नॉट अलाउड, यानी कि यहाँ पर आपके पास देख रहे हैं क्वेश्चन से रोटेशन नॉट अलाउ है। दूसरे का बी, बहुत बढ़िया, दूसरे का बी नहीं होगा, सी होगा, अंकल होगा, मनीष कुमार, सी सी, वेरी गुड मनीष कुमार, बहुत बढ़िया स्वप्निल जी। तीसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी से आप मुझे बताएंगे कि तीसरे क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है। बहुत बढ़िया। तो तीसरा क्वेश्चन में आप देख पा रहे हैं कि ये एम्बेडेड फिगर का क्वेश्चन है, और आपको यहाँ पर देखना है कि ये कहाँ पर आपके पास इनबिल्ट है। तो आपको मुझे बताने की जरूरत नहीं, यहाँ पर बी आंसर बिल्कुल सही आपको दिखाई दे रहा है। और बिल्कुल भी बी की बात करें तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ये आप एक पॉइंट्स देख पा रहे हैं, और ये पॉइंट्स आपने, और ये आप देख ऐसे बना हुआ है, और आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कहां पर है। तो नो डाउट ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो याद रखेंगे यहाँ पर जो तीसरा क्वेश्चन है उसका आंसर क्या होगा सर, बी होगा। तीसरे क्वेश्चन का आंसर बी होगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जल्दी से फटाफट थर्ड क्वेश्चन का आंसर दे दें, जितने लोग भी हैं लाइक दबा दें। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। चौथा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। तो चौथा क्वेश्चन आप देखिए क्या कह रहा है। अब आपको बताना है कि द सेकंड नंबर इज द गिवन नंबर पेयर ऑफ द ऑपरेंड्स इज द परफॉर्मिंग सर्टेन मैटर ऑपरेशंस। तो अगर अब हम बात करें एक्सेप्ट वन फाइंड द ऑड नंबर पेयर, तो आपको देखना है विषम संख्या के युग्म ज्ञात कीजिए और फाइंड द ऑड वन आउट नंबर। तो ऑड वन आउट आपको फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है? ऑड वन आउट, ऑड वन आउट ही आपको फाइंड आउट करना है। तो जल्दी से बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। बहुत बढ़िया, तीसरे का बी, वेरी गुड, वेरी गुड मनीष कुमार जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। रॉबिन सिंह बी, बहुत बढ़िया। स्वप्निल जी बी बी, बहुत बढ़िया। जितने लोग भी हैं जल्दी जल्दी आंसर देंगे। तो अभी आप देख रहे होंगे यहाँ पर बताने की जरूरत नहीं है, बहुत आसान सा क्वेश्चन था। और यहाँ पर अगर आपको सबको समझ में आ रहा होगा तो बहुत जल्दी आंसर दे देंगे। संजीव कुमार बी बी बी, वेरी गुड। तो ये चौथा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, तो आपको बताने की जरूरत नहीं। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो बी में क्या दिया हुआ है, 15 का स्क्वायर 225 दे दिया गया है। फिर 13 का स्क्वायर 169 दे दिया गया है, और फिर 12 का स्क्वायर 144 दे दिया गया है। तो अगर अब हम बात करें तो 21 का स्क्वायर 441 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 431 है, यानी कि ए ऑप्शन से बिल्कुल करेक्ट है। तो यहाँ पर ए बिल्कुल सही है। चौथे का ए, मनीष कुमार, बहुत बढ़िया। संजीव कुमार बी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जितने लोग भी जुड़े हुए हैं जल्दी जल्दी आंसर देते जा रहे हैं, बहुत बढ़िया। तो स्वप्निल गुप्ता चौथे का बी नहीं, चौथे का ए होगा, ध्यान रखिए, चौथे का ए होगा। आपने देखा कि सभी में हमारे पास स्क्वायर दिया हुआ है। 15 का स्क्वायर 225, तो 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144, जबकि 21 का स्क्वायर 441 होता है, और यहाँ पर 443 दिया हुआ है। यही ऑड वन आउट है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं कि चौथा क्वेश्चन के बाद पांचवा क्वेश्चन कौन सा है आपकी स्क्रीन पर। तो देखिए पांचवा क्वेश्चन आ गया है, बहुत बढ़िया। जल्दी से बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जितने लोग भी लाइव है जुड़े रहे और बराबर अपने आंसर्स का आंसर्स देते रहे। तो देखिए एल एल का पी आ रहा है, ए का डी आ रहा है, और एम का क्यू और बी का ई। बहुत बढ़िया। तो कुछ इस तरीके से ये कर रहा है, एल एल ए एम बी, यहाँ पर लिखा डी क्यू, कुछ इस तरीके से क्रॉस चल रहा है। तो देखिए 16 एक और प्लस 12 4 16, एक और 3 4, 13 और 4 17, और तो +4 +3 +4 +3 चल रहा है। तब अगर हम यहाँ पर देखें तो एन आर डी, यहाँ पर अगर हमने क्रॉस किया, यहाँ पर पहले +4 होगा, +3 +4 और +3। तो अगर हम देखें तो 14 4 18 आर, और 5 3 8 एच, एच और आर होना चाहिए। तो यहाँ पर तो देखिए 3 और एच और आर नहीं दिख रहा है। 12 4 16, एक और 3 4 हो गया,
और फिर 13 4 17 और बी और 3 2 हो गया। तो यहाँ पर अगर हम देखें +4 +3 +4 +3, यहाँ पर आगे अगर हम देखें, यहाँ पर हमारे पास आगे में भी कुछ और गड़बड़ कर रहा है। तो अगर हम देखें तो ये लॉजिक तो फिट नहीं हो रहा, ये लॉजिक तो फिट नहीं हो रहा। अब ये लॉजिक फिट नहीं हो रहा तो देखिए अगर हम लोगों को दूसरा लॉजिक चेक करना होगा, भाई दूसरा लॉजिक चेक करना होगा तो देखिए क्या चेक करेंगे, L A M, फिर हो गया यहाँ पर D Q। तो अगर हम देखें तो 12 5 17 ये गड़बड़ हो रहा है, और और एक 4, तो 12 में से अगर हम 8 घटा देंगे तो फिर अगर हम यहाँ पर 15 जोड़ देंगे, बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है। तो 12 5 17 और 2, फिर +4 और +3। तो यहाँ पर तो देखिए +5 हो रहा है, यहाँ पर +3 हो रहा है, सॉरी +4 हो रहा है, यहाँ पर +3 और यहाँ पर +2। ऐसे भी हो सकता है, +5 +4 +3 +2। तो अगर अभी हम यहाँ पर देखें N R और D क्रॉस किया हम लोगों ने, तो यहाँ पर हमारे पास पहले क्या आएगा, +5, तो S होगा। 14 5 19 S, बहुत बढ़िया। 5 और 4 9 I होगा, बहुत बढ़िया। फिर यहाँ पर +4 हो गया, यहाँ पर +3 होगा, तो 18 और 3 21 U होगा, और फिर +2, 4 और 2 6 FUIS FUIS FUIS। डी ऑप्शन से बिल्कुल करेक्ट है, तो बहुत बढ़िया, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, बहुत बढ़िया। स्वप्निल जी चौथे का बी, मनीष कुमार ए, स्वप्निल गुप्ता ओके सर, संजीव कुमार बी, YT यस सर, YT सी। चलिए बहुत बढ़िया। तो अभी हम लोगों के पास चौथा क्वेश्चन का के बाद पांचवें क्वेश्चन का आंसर आ गया। तो यहाँ पर क्रॉस करके +5 +4 +3 और +2 कर रहा है, और आपको आगे भी हमने वैसे ही निकाला, तो FUIS हमारे पास आंसर आ गया। हमारे पास क्या आंसर आ गया, FUIS। तो इस बात का हमें खास ख्याल रखना है, ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पांचवें के बाद छठवां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया। तो देखिए डिक्शनरी ऑफ ऑर्डर का क्वेश्चन है, तो जल्दी से बताएंगे। मैंने आपको बार बार इस तरीके के क्वेश्चंस बताए हैं, डिक्शनरी ऑर्डर के क्वेश्चन मैंने आपको कई बार बता रखे हैं, और ये क्वेश्चंस आपको आसानी से आ जाने चाहिए। बहुत बढ़िया, तो जल्दी से बताएंगे कि क्या होगा इसका आंसर। डी डी। चलिए, आपने देखा कि अगर हमारे पास डिक्शनरी ऑर्डर की बात करेंगे तो पहले हमारे पास कॉमन छांटना है। तो हमने देखा कि एस तक तो कॉमन है, फिर सबसे पहले ANT और AR है, तो AN वाला यानी कि सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमारे पास पहला ही आएगा, और सबसे पहले अगर हमारे पास पहला आएगा तो बाकी सारे ऑप्शंस एलिमिनेट। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब आगे अगर हम लोग बात करते हैं तो 10 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और 10 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये आ गया। अब आपको 10 नंबर क्वेश्चन बताना है और इसका आंसर क्या होगा। तो चलिए बहुत बढ़िया, यहाँ पर भी आपको ऑड वन आउट ढूंढना है। तो कैसे होगा, कैसे किया गया है, तो आपको ये थोड़ा सा समझना होगा। यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो कुछ इस तरीके से किया गया कि पहले मिड वाला जो नंबर था उसमें 5 का डिवाइड किया, और फिर हमने स्टार्टिंग का। तो यहाँ पर कितना हो गया, 9 पन्ना 45 में से 18 चला गया, तो हमारे पास 15 में से 8 गए 7, और अगर 3 में से 1 गए तो 2, तो 27 बच गया। इस तरीके से अगर हम बात करें तो आगे अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमारे पास 36/5 और -40 कर रहा, 6 पंचे 30 को हासिल लगी 30, 5 नहीं 15 3 18, और -40 हो गया तो 140 बच। फिर वैसे ही अगर हम बात करें तो 13 × 5 यानी कि हमारे पास आ गया 65, और 65 में से 40 चला गया, नो डाउट 25 आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा।
तो 10वें क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा। उम्मीद है कि यहाँ तक बहुत अच्छे से आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। तो जो भी टेक्निकल प्रॉब्लम थी वो सही हो गई। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो अब सब लोगों को आवाज आ रही है तो डन कर दें। तो सबको क्लियर हो गया भाई? रिफ्रेश कर लेंगे सारे लोग, ठीक है ना? तो चलिए 10वां क्वेश्चन आ गया है। अब 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं आपकी स्क्रीन पर। तो 11 नंबर क्वेश्चन फिर से आप देख रहे हैं कि हमारे पास सिलॉक्स का क्वेश्चन आ गया। 11 नंबर क्वेश्चन आप फिर से देख रहे हैं कि हमारे पास किसका आ चुका है, सिलॉक्स का क्वेश्चन आ चुका है। तो बहुत बढ़िया। तो सिलॉक्स के क्वेश्चन के लिए अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि सम मिरर्स आर ग्लास, आर ग्लास आर टेप, सम टॉप्स आर पेंस। तो यही था। देखिए कुछ नल टैप्स हैं, यहाँ पर टॉप्स लिख गया है। तो सम मिरर आर ग्लासेस और ऑल ग्लासेस आर टैप्स, और फिर लिखा सम टैप्स आर पेन। तो यहाँ पर अगर हम कुछ इस तरीके से बन रहा है, यानी कि कुछ दर्पण कांच है, सभी कांच नल हैं और कुछ नल पेन हैं। तो अगर अभी हम बात करें तो क्या पूरा सम ग्लास आर मिरर, सम ग्लास आर मिरर पहला तो सही हो गया। ऑल टैप्स आर ग्लास, ऑल टैप्स आर ग्लास तो दूसरा तो गलत हो गया। तीसरा सम पेन्स आर टैप्स, तो सम पेन्स आर टैप्स तो तीसरा भी सही हो गया। तो यहाँ पर देखें तो फर्स्ट और थर्ड फॉलो हो रहा है। तो ओनली कंक्लूजन फर्स्ट और थर्ड फॉलो, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो यहां तक सबको सही है, क्लियर है? यस सर, यस सर, वेरी गुड। तो यहाँ पर आपके पास बात करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया? तो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो ऑप्शन डी है और जो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देख रहे हैं यहाँ पर तो आपके पास जो क्वेश्चन आ रहा है बहुत बढ़िया सीजीएल का ही क्वेश्चन है। और ये भी आप देख रहे हैं कि एक प्रकार से देखा जाए तो पेपर फोल्डिंग का क्वेश्चन है। और पेपर फोल्डिंग का क्वेश्चन हमने आपको बताया था कि बहुत आसानी से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो पेपर फोल्डिंग का जो क्वेश्चन है हम बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। बस आपको मिरर और वाटर इमेज पर फोकस रहना है। इस पर फोकस रहना है, मिरर इमेज और वाटर इमेज पर। अगर आप मिरर इमेज और वाटर इमेज पर फोकस रहेंगे, ये जैसे ही सेम बना हुआ है उससे लेफ्ट की जगह राइट पर बनेगा और सेम ही चीज ऊपर बनेगी। तो आपने देखा कि ये वाला पोर्शन तो इसका सही है। अगर ऑप्शन ए का पोर्शन ये वाला तो सही है, लेकिन ये वाले पोर्शंस में गड़बड़ है। तो ए ऑप्शंस तो नहीं होगा। जैसे ही नीचे बना है वैसे ही हमारे पास ऊपर बनना चाहिए। तो आपने देखा कि ये वाले में अगर आप ध्यान से देखें, ये वाला पोर्शन यहाँ पर इससे मैचेबल नहीं है। तो ये भी ऑप्शन गड़बड़ हो गया। अब देखिए ये वाला पोर्शन सही है, लेकिन ये वाला पोर्शन हमारे पास गड़बड़ हो रहा है, तो ये भी गड़बड़ हो गया। अब आप देखिए ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन, यानी कि चारों पल्ले सेम है, यानी कि जो लेफ्ट वाला है वो राइट में, फिर राइट वाला टॉप में। तो नो डाउट ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो चलिए उम्मीद है कि यहाँ तक बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा सबको। और नेट भी सही है, थोड़ा सा इशू हो गया था आज नेटवर्क का, तो इसमें कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। तो चलिए बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमारे पास एक क्वेश्चन आ चुका है और इसको थोड़ा सा अगर मैं बिग कर लूं तो आपको और आसानी से दिखेगा। जो क्वेश्चन जैसे ही स्लॉट पे आता है वैसे ही है। तो सबसे पहले हमने आपको बताया कि यहाँ पर हमको क्या करना है, चीजें को काउंट करना है कि कितने कितने के हमारे पास पेयर बन सकते हैं। देखिए 1 2 3 4 5। देखिए अगर गिनती करें 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 17 19 21 22 23 24 25 26 27 28 29 बहुत सारा है। तो अगर अब हम बात करें तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास क्या हो सकता है, तो टी से ही स्टार्ट हो रहा है। तो टी से टी तक वाला स्टार्ट करेंगे हम लोग। अगर हमने टी से टी तक का स्टार्ट किया तो हमने ये वाला पार्ट अलग कर लिया। तो अगर हमने देखा तो हमारे पास ये है, टी के बाद आर होना चाहिए। तो यहाँ पर तो हम लोगों ने आर भर लिया। फिर डब्ल्यू के बाद हमारे पास यहाँ पर एफ दिखाई दे रहा है। फिर टी आर ओ और फिर जे हो गया ई डब्ल्यू एफ। फिर यहाँ पर टी आर ओ जे, जे के बाद ई डब्ल्यू एफ, टी आर ओ जे ई डब्ल्यू एफ। तो अभी आपने देखा कि आर एफ जे टी, आर एफ और जे, और फिर आपने देखा कि हमारे पास क्या बन रहा, टी आर ओ जे ई डब्ल्यू एफ। तो जे आर के बाद हमारे पास निश्चित रूप से क्या भरा जाएगा, एफ, और एफ के बाद हमारे पास क्या भरा जाएगा, जे।
फिर जे, या तो अगर हमारे पास जे भरा जाएगा, फिर टी भरा जाएगा, टी फिर ओ डब्ल्यू। तो हमारे पास ये वाला जो आई वाला पोर्शन है, तो यहाँ पर हमारे पास नो डाउट ऑप्शन ए होगा जो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए होगा और बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो ठीक है ना, तो ध्यान देंगे थोड़ा सा यहाँ पर, ये थोड़ा सा ये वाला पॉइंट्स थोड़ा सा कम है, ठीक है ना, तो आपको ध्यान रखना है। अब 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो आपने देखा कि क्वेश्चंस वाले हमारे पास क्वेश्चंस आ चुके हैं, इसमें हमने आपको बताया था कि मैथमेटिकल ऑपरेशन का क्वेश्चन है, और मैथमेटिकल ऑपरेशन का क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। बस थोड़ी सी आपको अप्रोचेस लगानी है, और अगर आप थोड़ी सी भी अप्रोचेस लगाएंगे तो आपका निश्चित रूप से जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो अगर हम देखें तो 7 × 14 डिवाइड बाई 6 प्लस 7, तो अभी हमसे कह रहा है कि 7 और 6 को अगर हमने चेंज किया, तो 7 और 6 को चेंज करने में सबसे ज्यादा फायदा हमको 7 और 14 में चेक करने में है। तो अगर हमने यहाँ पर अगर हमने 14 कर लिया और यहाँ पर हमने 7 कर लिया, तो आप देख रहे हैं यहाँ डिवाइड होगा और यहाँ मल्टीप्लाई 6 + 12 + 6। अब आसान है हल करना, तो अभी हमने इसको हल किया तो 2 और 6 दूनी 12 और प्लस 12 और फिर प्लस 6, तो 12 दूनी 24 और 6 30। नो डाउट ऑप्शन बी आप देख रहे हैं कि बिल्कुल अप्रोचेस लग रहा। तो आपको देखिए मैंने सबसे पहले 7 और 14 को ही चेंज करने की बात करी, और 7 और 14 हमारे पास दो जगह चेंज हो सकते थे, यहाँ भी चेंज हो सकते थे, लेकिन हमने सबसे पहले दोनों ही जगह पर हमने चेक किया। तो 7 की जगह 14 आ गया, और आपने देखा मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड आ गया, तो हमारे पास और आसान हो गया, क्योंकि हम 14 को 7 से बहुत अच्छे से डिवाइड कर सकते हैं। तो इस बात का हमको खास ख्याल रखना। अगर हम ऐसी चीजों को, छोटी छोटी बातों का अगर ध्यान रखते हैं, तो निश्चित रूप से हम अपने क्वेश्चन के आंसर पर बहुत अच्छी तरीके से बहुत जल्दी उस पर सही जगह पर पहुंच सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 14 के बाद अगर हम बात करें तो 15 नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, और आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। तो 15 के बाद अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर आपको बहुत आसानी से पता चल रहा होगा। 15 के बाद 15 नंबर में आपको बहुत आसानी से पता चल रहा होगा कि अगर अब हम बात करें तो यहाँ पर अगर अब हम बात करेंगे तो यहाँ पर 100 से भाग किया, तो 10 से भाग करना है, फिर 10 से 10 से 10 से। अब देखिए यहाँ पर एक्चुअल में अगर क्या किया जा रहा है कि पहले हमारे पास 160 को 10 से भाग किया जा रहा और फिर उसका स्क्वायर किया जा रहा। तो अगर उस 160 को 10 से भाग किया जा रहा और फिर इसका रूट किया जा रहा है, यही किया जा रहा है। तो अगर हम 10 का भाग करेंगे तो हमारे पास ये आ गया, और 16 का रूट हमारे पास कितना आ गया, 4। तो सेम चीज यहाँ पर भी कर रहा है, 250 को 10 से डिवाइड कर रहा और फिर रूट कर रहा, तो यहाँ पर 5 आ रहा। वैसे ही अगर हम 36 का करेंगे तो 36 में से अगर हमने 10 का डिवाइड किया और रूट किया तो हमारे पास 6 वैल्यू आ जाएगी, और 6 आएगी, तो नो डाउट ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। बहुत बढ़िया स्वप्निल गुप्ता जी, ए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो जितने लोग भी हैं फटाफट अपना सही जवाब दे रहे हैं, और 15 क्वेश्चन यहाँ पर हो चुके हैं। तो चलिए आगे समय न बर्बाद करते हुए 16 नंबर का क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। तो चलिए 16 नंबर का क्वेश्चन अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या, तो 16 नंबर का क्वेश्चन फिर से भी मैथमेटिकल ऑपरेशन का आ गया। तो अगर हमारे पास सबसे बढ़िया फिर से मैथमेटिकल ऑपरेशन का आ गया, तो अभी हमारे पास देखिए कि हमको किसको किसको डिवाइड करना है। तो 23 को तो 78 से डिवाइड नहीं होगा। अगर हम 34 को 74 से डिवाइड करेंगे तो पहले तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि भाई 368 हो गया, गड़बड़ा जाएगा मामला। फिर अगर अब हम यहाँ पर प्लस और डिवाइड देते हैं, तो आपने देखा कि प्लस डिवाइड और मल्टीप्लाई, तो 23। तो अगर अब हम यहाँ पर अगर हम ये वाला बी ऑप्शन लें, तो ये डिवाइड और ये मल्टीप्लाई, तो आप देख रहे हैं कि ये 34 × 23, तो 23 से 78 घटे, तो यहाँ भी हमारे पास 68 आ रहा है। तो ये भी हमें सही नहीं लग रहा है थोड़ा सा। अब अगर हम ये वाला देखते हैं, ये हमारे पास प्लस माइनस प्लस माइनस इक्वल, ये देखें तो ये 23 और ये 23 तो कट गए, और 34 में से 4 4 8 और 7 3 10 और 78 घटा दिया, तो हमारे पास 0 और 3 30 बच रहा। तो नो डाउट ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो आपने देखा कि डिवाइड की कोई भी थ्योरी सही से नहीं बन रही थी, कोई भी डिवाइड की सही थ्योरी नहीं बन रही थी। तो हम लोगों ने फिर जब डिवाइड की सही थ्योरी नहीं बन रही थी, तो हमने नया चीज देखा और प्लस माइनस और इक्वल देख लिया, तो आसानी से आपने क्वेश्चंस को क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया। तो ऐसे छोटे छोटे अप्रोचेस के माध्यम से अगर आप सही तरीके से फोकस करते हैं, तो निश्चित रूप से आप बहुत ज्यादा मार्क्स गेन कर सकते हैं, और पूरे के पूरे मार्क्स आप सीजीएल एसएससी
में प्राप्त कर सकते हैं। और आपको मैं बता दूं कि आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि कल स्टेनोग्राफर का भी फॉर्म आ चुका है, जिसमें 2000 प्लस कुछ वैकेंसीज हैं। तो आप याद रखिए सर, स्टेनोग्राफर में मैथ्स नहीं आती, सिर्फ 100 मार्क्स की इंग्लिश आती है और रीजनिंग का आपने थोड़ा सा और जीएस का थोड़ा सा पोर्शन पढ़ लिया तो आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टेनोग्राफर का कल शाम को नोटिफिकेशन आ चुका है, तो बहुत बढ़िया। तो जितने लोग भी हैं वो जुड़े रहें मेरे साथ, और इसी तरीके के और मॉक टेस्ट और कॉन्सेप्ट सीखने के लिए मेरे साथ आप जुड़े रहें। तो देखिए अब यहाँ पर भी अगर अब हम बात करें तो ऑड वन आउट की बात कर रहा है, और कैसे देख रहा है कि 5, 30 और 60 है, 11, 66, 132 है। तो अभी अगर अब हम बात करें तो यहाँ पर क्या कर रहा है, 30 दूनी 60, फिर 3 से 15 और 150 गड़बड़ हो रहा है। क्या कर रहा है, 60, 30 से भाग किया तो 22, तो बहुत बढ़िया। अभी हमको पता चल रहा है कि 12, 12 पंचे 60, 6, 10 से भाग करेंगे तो 6 आएगा, तो नहीं गड़बड़ हो गया। फिर 5 15, 5 का 150 हो गया, 11 छक्के 66, 11 का पहले 5 से भाग किया 6, फिर डबल करके गुणा कर दिया गया है, यही कर रहा है मुझे लग रहा है। फिर 12 3 36 गड़बड़ हो रहा है, तो 5 12 पंचे 60, 12 तो आएगा नहीं है, तो 12 कितना, जितना भी 5 से भाग करोगे फिर उसके बाद डबल से गुणा कर देंगे। 10 के बाद किया 6 आ गया, 6 12 12 132 है। तो यहाँ पर अगर अब हम लॉजिक करें तो हमारे पास क्या आ रहा है, 5 और 5 का गुणा हो रहा है और गुणे 2 और डिवाइड बाई 5, तो 5 6 30, 12 पंचे 60 आ रहा है, ये कर रहा है। अगर हम यहीं पर भी करेंगे तो 11 फिर गुणे 66 डिवाइड बाई 11 और गुणे 2, 132 आएगा, तो 6 12 12 10 110, 132 आ गया। अब अगर हम इसी तरह से देखें तो हमारे पास क्या कर रहा है कि जितना भी आ रहा है उसका हम लोगों का डबल का गुणा कर रहा है, तो 6 7 7 14, 14 पंचे 70, 14 पंचे 70, 14 84, पहला गलत हो गया। फिर 14 14 14 दूनी 28, फिर 2 पंचे 10, 5 दूनी 2 पंचे 2 से भाग करेंगे तो 5 आ गया, 5 दूनी 10, 10 दूनी 12, नहीं गड़बड़ हो गया, 10 दूनी गलत हो गया। ये भी 16 14, 16 भाग नहीं होगा, 14 पंचे 70, 14 छंग 84, तो 12 गुणे 14 कर लें, 14 गुणे 12, तो 12 दहम 120, 12 चौक 48, तो 168। तो यहाँ पर ऑप्शन से कौन सा आ रहा है, बी आ रहा है। यहाँ पर ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, बी। तो नो डाउट इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी होगा। तो ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। तो जो भी नंबर आ रहा है उसको जो भी नंबर 5 से भाग करेंगे उसको डबल करके फिर 5 से गुणा करेंगे, ठीक है ना। अगला देखेंगे। अब हम बात करें तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से समझे तो कौन नंबर 18 नंबर क्वेश्चन आज की स्क्रीन पर आ चुका है। 18 नंबर्स में अगर आप ध्यान से देखें तो पहले सी है एक्स एक्स और फिर एक्स गायब हो गया है। तो एरो अगर हम देखेंगे तो हमारे पास एरो वहीं था, और फिर अगले में फिर एरो इतना हो गया, फिर इतना हो गया। अब आप देखेंगे कि पहले हमारे पास स्क्वायर था, तो अभी अगर हमारे पास एरो अब कहाँ जाएगा, पहले बी हमारे पास साइड में था, और पहले बी था, फिर साइड में आया, फिर साइड में आया, फिर 9 साइड में आया, और अब हमारे पास पहले हमारे पास बी, सॉरी पहले हमारे पास बी साइड में आया, इधर गया, 9 इधर गया, फिर 9 इधर गया, इससे फिर कंपेयर किया। फिर अगर अब हम बात करें इधर आ रहा है, 9 इधर आएगा, तो 9 इधर आएगा तो हमारे पास बी हो गया और एरो हो गया, और बी का तो बी रहेगा नहीं होगा, बी होगा, डी आएगा। तो बहुत बढ़िया, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। तो 18 नंबर का क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए होगा। तो ध्यान रखेंगे थोड़ा सा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये आ गया 9 नंबर। इक्वल, फिर इक्वल गायब, फिर इक्वल, फिर इक्वल होना ही चाहिए। तो हमारे पास ए ऑप्शन गड़बड़ आ गया, ए ऑप्शन तो गड़बड़ हो गया। अब देखिए सी है, फिर सी है, फिर पहले सी ऐसे हुआ, फिर सी ऐसे हुआ, फिर ऐसे हुआ, अब सी ऐसे होगा, तो इस तरफ को होगा लेफ्ट साइड। देखिए पहले बीच में था, फिर साइड में आया, फिर बीच, फिर वहीं पहुंच गया, फिर बीच में आएगा। तो अगर अब हम बात करें तो बीच में सी हमारे पास यहाँ पर है और यहाँ पर है, ये वाला तो गड़बड़ हो गया। अब ये दोनों में से कोई बच गया,
अब P देखिए यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, और आपने देखा कि P को अगर हम ध्यान से समझें तो एक क्लॉकवाइज हो रहा है, तो P बिल्कुल सही है, तो P बिल्कुल सही है, जब P सही है और ये C भी गड़बड़ है, तो हमारे पास D ऑप्शन, तो यहाँ पर हमारे पास D ऑप्शन से बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, तो आंसर D बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद है कि यहाँ तक बहुत अच्छे से सबको क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में आप देख रहे हैं कि सीरीज का फिर एक 20 नंबर का क्वेश्चन आ चुका है, और आपने देखिए कि क्या किया गया है यहाँ पर, तो आप देख रहे हैं E से D -1 -1 -1, अब B होगा, ये तो हमारे पास गड़बड़ हो गया सर। I 9 2 11 11 2 13 13 और 3 16, 9 2 11 11 2 13 13 2 15 O होगा। यहाँ पर हमारे पास डी ऑप्शन से बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो आपने देखा कि 2 ही लेटर से हमने सारे के सारे लेटर जज कर लिए। तो उम्मीद है कि ये 20 नंबर का क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 21 नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। तो आपको बताना है IDOLOGY का YGILIYD। तो आइडियोलॉजी के लिए हमारे पास YG लिख रहा है, फिर YG के बाद बाकी सारी चीजें लिख रहा है ILI। तो यहाँ पर अगर हम देखें YGILIYD, तो हमारे पास आइडियोलॉजी को लिए लिख रहा है, तो आइसोलेटेड के लिए लिखना है। तो आइसोलेटेड के लिए, तो अगर अब हम ध्यान से समझे तो हमारे पास क्या है, अब ये क्वेश्चन मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, ये आपको ढूंढना होगा, और ये आपको ऐसा HW है। ये आपके लिए मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ कि 21 नंबर, ये आपका एज आपका होमवर्क होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और पता करें कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। मैं नहीं बताऊंगा, आप 21 नंबर भी नहीं बताऊंगा। अब 22 नंबर चलिए बहुत आसानी से। तो 22 नंबर का क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि हमारे पास सबसे बढ़िया, तो अभी हमें 384 लाना है। तो हमारे पास सबसे पहला ऑप्शन, अगर हम मल्टीप्लाई मार देंगे तो बहुत नंबर्स हो जाएंगे, और फिर अगर हम बात करें तो डिवाइड। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर हमको बात करनी है तो हम डिवाइड वाला पोर्शन ले सकते हैं। तो सबसे पहले हमने डिवाइड लिया, फिर यहाँ प्लस लिया, माइनस लिया, मल्टीप्लाई किया, प्लस किया और माइनस किया। तो अगर हम देखें तो यहाँ पर अगर हम देखें तो मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत ज़्यादा माइनस में वैल्यू आ जाएगी, और वैल्यू माइनस में ज़्यादा आ जाएगी तो गड़बड़ा जाएगा मामला। तो हमारे पास ये पोर्शन सही नहीं दिख रहा है हमको। अब अगर हम बात करें तो 20 का 4 मल्टीप्लाई और 4, तो यहाँ पर अगर हम पहला देखें तो डिवाइड, मल्टीप्लाई, प्लस, मल्टीप्लाई, माइनस और प्लस। तो अगर अभी हम देखें तो भी हमारे पास नंबर्स बड़ा हो रहा है। तो नंबर्स बड़ा होगा तो लेकिन प्लस, लेकिन फिर वैल्यू हमारे पास माइनस में ज़्यादा आ जाएगी, और ज़्यादा वैल्यू हमको माइनस में नहीं लानी है, नहीं तो हमारे पास गड़बड़ा जाएगा। तो अगर हमारे पास देखें तो 80 हो रहा है यहाँ पर, तो 80 है, ये अगर हमने डिवाइड किया तो 5, तो ये ठीक है। तो ये वाला पहला वाला पोर्शन हम लोग रख सकते हैं। तो हमने पहला रखा, तो प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, प्लस, डिवाइड और मल्टीप्लाई। तो अभी हमारे पास हो गया 20, 448 डिवाइड बाई 4 गुणे 20, ये हो गया 5। तो 5 8 40 की जीरो हासिल लगी 4, 5 चौको 20, 4 24 की 4 हासिल लगी 2, और 5 दूनी 10, 1040 तो हो गया हमारे पास इतना हल करके। 1040 हो गया हमारे पास इतना हल करके। अब माइनस में अगर हम देखें तो 5 गुणे हो जाएगा तो 10 क्या हो गया, और फिर 84 तो नहीं आएगा, पहला तो ऑप्शन नहीं हो सकता। तो अब हमारे पास सी नहीं हो सकता, डी नहीं हो सकता, तो नो डाउट ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। तो 22 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर होगा। जल्दी से देखेंगे 23 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, और यहाँ पर भी आपको देखिए एक का क्वेश्चन दिया है। तो हमारे पास क्या है, पी ओ के बाद हमारे पास पी भर रहा है, और पी के बाद फिर एफ भर रहा है, और के बाद फिर ओ। तो अभी हमारे पास पी से अगर हम स्टार्टिंग कर रहे हैं, अगर हर पेयर की अगर हम पी से स्टार्टिंग कर रहे हैं, तो हमारे पास पी के बाद अगर हम ध्यान से देखें तो पी के बाद कुछ नहीं पता चल रहा। एम के पहले हमारे पास टी भरा जा रहा है, और टी भरा जा रहा है, और टी के पहले हमारे पास एस भरा जा रहा है। पी एस टी एम ओ, पी एस एम ओ, एस टी एम ओ, और पी एस टी एम ओ। तो अगर हम देखें तो हमारे पास भरा जाएगा एस टी और एम एस ओ, ये भरना है। देखिए एस टी एम एस ओ पी, देखिए एस टी
MSOP, तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो 23 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए होगा जो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 23 के बाद 24 नंबर क्वेश्चन आपकी ये रहा, तो जल्दी से बताएंगे कि 24 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। कोर्स का लिखा हुआ है UAD, यहाँ पर अगर हम देखें तो HORUORS और U, यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो +1 और यहाँ पर ध्यान से देखें तो +2, ये कुछ इस तरीके से बन रहा है। यहाँ पर अगर आपने देखा तो +1 है, यहाँ पर आपने देखा तो +2 है, यहाँ पर आपने देखा तो फिर +1 है, यहाँ पर देखा तो +2 है, +1 और +2, तो +1 +2 +1 +2 +1 +2। तो वॉल्यूम का अगर हम देखेंगे तो हमारे पास वॉल्यूम का अगर हम लोगों ने देखा तो हमारे पास सबसे पहले क्या होगा, +1, तो +1 होगा तो W होगा, फिर +2 15 तो 17 Q होगा, फिर +1 तो M होगा, फिर +2 तो 23 होगा, और फिर +1 तो M होगा, फिर +2 देखेंगे तो हम लोग क्या होगा, G होगा, N W M Q W, N W M Q W। तो ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ये ऑप्शंस आपके पास बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उम्मीद है कि यहाँ तक बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन आपकी 24 नंबर क्वेश्चन की बात की जाएगी तो अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखिए 12, अरे बहुत आसान है। तो ये 12 की जगह पर किसका, अगर आप ध्यान से देखें तो 12 की जगह पर ये किसका स्क्वायर दिया है, 11 का स्क्वायर। ये 16 की जगह दिया है 15 का स्क्वायर, और यहाँ पर 21, तो ये होगा यहाँ पर 22। 22 की जगह ये किसका स्क्वायर दिया हुआ है, 21 का स्क्वायर दिया हुआ है। यहाँ पर नो डाउट ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो आपने देखा कि जो नंबर था उस नंबर से एक कम का स्क्वायर दिया, यानी कि 11 का स्क्वायर 12, 15 का स्क्वायर 16 और ये 21 का स्क्वायर है, तो यहाँ पर 22 होगा। उम्मीद है कि यहाँ तक बहुत अच्छे से आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। तो आज का मॉक टेस्ट हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। आप हम लोगों को फिर कल मिलेंगे 1:45 PM पर एवरी डे। जैसा कि आपको पता आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम फोरम में, तो बिल्कुल मेरे साथ जुड़ना मत भूलिए अभिषेक सर के साथ रीजनिंग की क्लास के लिए। तब तक के लिए थैंक यू क्लास, फिर मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। धन्यवाद, थैंक यू।